देखिए, वर्तमान गत कुछ वर्षों के अंदर राजनीतिक कारणों से चलते हुए उन विषयों को तरजीह दी गई जो नेपाल के सेंटिमेंट्स को भारत के विपरीत खड़ा कर सके। वर्तमान वर्ष में भारत सरकार ने नेपाल का आर्थिक सहयोग करने के लिए अपने एनुअल बजट के अंदर 700 करोड़ रुपए की सहायता की धनराशि नेपाल के विकास के लिए लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार और 5 बार नेपाल का दौरा किया और नेपाल के समग्र विकास के लिए जनवरी 2024 को नेपाल के झाजरकोट जिले के अंदर आए हुए भूकंप के लिए 1000 करोड़ रुपए नेपाली रुपए का अनुदान, जहां हजारों नेपाली बहन और भाई भारत में शिक्षा, लेकिन जो 1950 से भारत और नेपाल के सीमांत क्षेत्रों के अंदर जिसका जिक्र आपने अभी किया, क्या कुछ सैकड़ों किलोमीटर भूमि के लिए भारत नेपाल के साथ अपने संबंधों को खंडित करेगा? और मैंने अपने वक्तव्य में जो कहा, द नीड ऑफ द आवर इज constant dialogue between the two governments of India and Nepal at the governmental level, at the political level, at the diplomatic level. मैं दुनिया के 94 देशों का दौरा करने के बाद किसी देश की करेंसी के अंदर विवादित क्षेत्रों का नक्शा दिलाने की सरकारी पहल को मैंने नहीं देखा है। भारत और नेपाल के संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए जिन मुद्दों के ऊपर हमारा गतिरोध है, हमारा बॉर्डर के ऊपर चाइना के साथ भी गतिरोध है, हमारा बॉर्डर के मुद्दे और सीमावर्ती क्षेत्रों के ऊपर बांग्लादेश से भी गतिरोध रहा, लेकिन बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उस गतिरोध को कम किया गया। मेरी आशा और अपेक्षा है नेपाली राजनीति के अंदर कार्यरत नेता हर चीज को राजनीति के पलड़े पर नहीं तोलें। अवॉइड controversial issues, resolve them through internal bilateral discussions and dialogue, which is the need of the hour. पूर्व के अंदर नेपाल के अंदर जो गतिरोध हुआ था कुछ वर्ष पूर्व, भारत सरकार के ऊपर नाकाबंदी लगाने का आरोप लगाया गया था, जो सरासर राजनीति से प्रेरित था। नेपाल के अंदर जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी आपके अपने भाई बहन थे। भारत तो हमेशा डेवलप्ड नेपाल की परिकल्पना कर कर चलता है। भारत नेपाल के साथ हर एक क्षेत्र के अंदर संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करता है। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हम नेपाल को आने वाली रसद सामग्री को कहीं रोकें,
अगर वो रुकी थी भारत और नेपाल सीमा के ऊपर, तो आपके ही मूल के निवासियों ने उन ट्रकों को रोका था। हजारों ट्रक तब भी सीमा के ऊपर खड़े थे। मेरा यह कहना है, भारत अपना बड़ा दिल दिखाए, यह टाइम की आवश्यकता है। लेकिन अगर मेरे प्रधानमंत्री के पुतले काठमांडू की सड़कों के ऊपर विरोध प्रदर्शनों के अंदर उनके साथ अन्याय होगा, तो हमारे भी दिल के ऊपर दर्द महसूस करना स्वाभाविक हो सकता है। मेरा मानना है, आज के संदर्भ में जो मैंने कहा, द नीड ऑफ द आवर इज कांस्टेंट, रेगुलर, पॉलिटिकल, डिप्लोमैटिक, मिलिट्री डायलॉग। भारत उसके लिए कटिबद्ध है और मेरी आशा है कि आज की नेपाल की सरकार भी उसके प्रति सचेत रहकर इन विषयों के साथ न्याय करेगी। देखिए, ऋषि धमाला और डॉक्टर विजय जॉली एक मां की संतान नहीं है, लेकिन दोनों लोकतांत्रिक मुद्दों के ऊपर जब नेपाल में गतिरोध चल रहा था, तब पहला मित्र अगर कोई मुझे नेपाल की धरती पर मिलकर संवाद करने के लिए तैयार था, उनके संबंधों से ज्यादा समझदारी के संबंध सशक्त होते हैं। ऋषि धमाला को मैंने अनेक वर्षों से एक मित्र के नाते इनके टीवी इंटरव्यूज में बेबाकी से इनके तीखे सवालों का जवाब देने वाले मित्र के नाते मैंने इनको ऐसे ही देखा है। ये ना केवल मेरे मित्र हैं, ऋषि धमाला और रिपोर्टर्स क्लब पहले नेपाल की जनता के प्रति आसक्त हैं, कमिटेड हैं। जैसे डॉक्टर विजय जॉली, भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ मैं 44 वर्षों से हूं, मेरे शरीर की एक एक रग भारत की अर्थनीति को, भारत की राजनीति को, भारत की कूटनीति को दुनिया भर में जा जाकर हमने संजोया है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कोरोना कार्यकाल के 32 महीनों में मैंने दुनिया के 156 देशों की नदियों और समुद्रों के जल को भारत में एकत्रित किया था, जिसमें नेपाल की बागमती का भी हमें जल भारत में मिला था। कॉपर के लोटों में उसको पैक करवाकर, हर देश का नाम और उसका झंडा लगाकर 23 अप्रैल 2023 को आप गूगल में जाएंगे, इंटरनेट में जाएंगे, ऑनलाइन जाएंगे, आपको सब दिखाई देगा। 23 अप्रैल 2023 को अयोध्या राम मंदिर का जलाभिषेक करने का भी अगर किसी को सौभाग्य मिला तो ऋषि धमाला के भाई डॉक्टर विजय जॉली को मिला। मैं नेपाल और नेपालियों को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं नेपाल में जो अनेक राज्यों के अंदर धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है, उस धर्मांतरण के प्रति आप सजग रहें और नेपाल के जो कानून हैं, जो धर्मांतरण को प्रतिबंधित करते हैं, प्रलोभन के आधार पर, आर्थिक आधार पर लुभावने वादे देकर उनसे 92% हिंदुओं के देश नेपाल की अस्मिता को, नेपाल की सेफ्टी और सिक्योरिटी को अक्षुण्ण रखने के लिए भी
आप अवश्य कदम उठाएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना है।